सी गौ है? कामधेनु गौ। कुछ भी प्राप्त हो सकता है। वहाँ पे किचन नहीं होती, क्योंकि कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ बना बनाया ही आता है। और बाथरूम भी नहीं होते, क्योंकि बाथरूम जाने की आवश्यकता नहीं है, ना नहाने की, क्योंकि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, पसीना नाम की कोई चीज़ नहीं है, किसी भी तरीके की एयर नहीं आती, कुछ ज़रूरत नहीं है कि बाथरूम की किसी भी प्रकार से। और खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है, चाहे खाना हो तो मुंह से खाओ, और नहीं तो आँखों से भी खा लेते हैं। आँखों से अगर कोई खा ले तो फिर उसको शौच जाने की आवश्यकता है। तो वैकुंठ वासी इस तरीके का वैकुंठ होता है। वहाँ कभी रात नहीं होती, मौसम नहीं बदलता कि कभी मानसून आया हुआ है तो सारी सड़कों पे पानी और सब जगह पानी पानी ये वो, और कभी गर्मी पड़ रही है तो इतनी कि चिलचिलाती हुई गर्मी, और आजकल तो यहाँ सर्दी भी इतनी ज़्यादा पड़ने लगी है कि बिल्कुल रूह भी कांप जाए। वैकुंठ में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई मौसम बदलता नहीं है, रात कभी नहीं होती, और कभी किसी को नींद नहीं आती। नींद आना, थकना, बीमार होना, मूड खराब होना, डिप्रेशन, इस तरीके की कोई चीज़ नहीं होती वहाँ। उनके डिक्शनरी में वो सब वर्ड ही नहीं है। डिप्रेशन क्या होता है वो नहीं जानते। यहाँ कोई जानता है डिप्रेशन क्या होता है? कभी किसी को बताया डॉक्टर ने डिप्रेशन के बारे में? तो वैकुंठ में कोई चिंता नहीं। जिस किसी भी चीज़ की हमें यहाँ चिंता हो सकती है, वहाँ कोई चिंता नहीं। जब नींद आएगी ही नहीं तो फिर रात की क्या आवश्यकता है? रात की तो आवश्यकता हमें इसीलिए होती है क्योंकि हमारे शरीर को नींद आती है। अगर नींद नहीं आए तो रात की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी समय जाके साक्षात भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के दर्शन, उनकी सेवा, कुछ भी साक्षात। ऐसे तो हम भी काली पलटन के मंदिर आके शाम को कुछ सेवा यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अंत में ये मृत्यु लोक ही है। तो वो लोग, शिव जी बता रहे हैं कि वो भगवान की कृपा के सर्वोत्तम पात्र हैं। तो नारद जी को तो वैकुंठ में भी जाने से कोई रोकता नहीं है, सीधे वैकुंठ धाम। और जो पहला वैकुंठवासी मिला, लगा जैसे भगवान विष्णु के दर्शन हो गए। उसी तरह से हेलमेट, मुकुट, सारे बाजूबंद और क्या क्या सब आभूषण, 4 हाथ, शंख, चक्र, गदा, पद्म, सब कुछ लेके हाजिर। तो नारद जी ने कहा कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा बताया गया है कि आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा के सर्वोत्तम पात्र हैं। इसलिए हम, क्योंकि यहाँ
सर्वोत्तम भक्त की तलाश में निकले हैं, इसलिए हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए। तो वैकुंठवासी ने फिर अपने कान बंद कर लिए कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग वैकुंठवासी भगवान की कृपा के सर्वोत्तम पात्र नहीं हैं। हमें यहाँ भगवान कृष्ण के दर्शन भी नहीं प्राप्त होते। हमें यहाँ किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जो हम भगवान से किसी तरह की रक्षा या भगवान से किसी तरह की कामना या प्रार्थना कुछ कर सकें। तो इसलिए भगवान कभी हमें देखने आने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए या किसी तरह से प्रकट ही नहीं होते। जो भगवान की कृपा का सर्वोत्तम पात्र है वो तो वास्तव में पाताल में रहता है। उसका नाम है भक्त प्रहलाद। भक्त प्रहलाद भगवान का सर्वोत्तम भक्त है। भक्त प्रहलाद को की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं नरसिंह रूप लेके आए और उसकी रक्षा की। हमारे लिए भगवान यहाँ कभी नहीं आते। हमें ही कभी जाना हो तो हम जाके भगवान के दर्शन कर लेते। इसलिए हमसे तो उत्तम वो है। उसके बुलाने से जब हिरण्यकश्यप ने अपने राक्षसों को ये आज्ञा दी कि इसको भाले और तीर और तलवार मार के प्रहलाद को मार डालो, तो क्या हुआ? भगवान विष्णु स्वयं प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए। जब वो नहीं मरा तो हिरण्यकश्यप ने क्या आज्ञा दी? इसको जाके पहाड़ से नीचे फेंक दो। उन्होंने जाके फेंक दिया तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए जाके उसको पहाड़ से नीचे पकड़ लिया। जब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ में उसको जलाने के लिए बैठा दिया तो भगवान ने क्या किया? प्रहलाद को बचा लिया और होलिका को जला दिया। और अंत में हिरण्यकश्यप को ठीक करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप का अवतार लिया। नहीं तो उसी समय हिरण्यकश्यप स्वयं अपने पुत्र की प्रहलाद की हत्या करने वाला था। उसको बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोलो नरसिंह देव भगवान की। तो इसके आगे नारद मुनि प्रहलाद महाराज के पास गए। जब प्रहलाद महाराज को बताया कि हम समझते हैं कि आप सर्वोत्तम भक्त हैं, तो प्रहलाद महाराज कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो सर्वोत्तम भक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कोशिश तो करता हूं लेकिन मैं अपने आप को सर्वोत्तम भक्त नहीं मानता। भगवान केवल एक बार मेरे बुलाने से मुझे बचाने के लिए प्रकट हुए हैं, लेकिन सर्वोत्तम भक्त जो हैं वास्तव में वो कौन है? कौन जानता है? अग्रवाल जी के अलावा आज नहीं है इसके अग्रवाल जी। और कोई सर्वोत्तम भक्त? अर्जुन, पांडव, गोपियां? तो प्रहलाद ने कहा
के सर्वोत्तम भक्त हैं पांडव। जब भी पांडव किसी भी तरीके के कष्ट में आए तो बिना बुलाए भगवान ने स्वयं आके उनकी रक्षा की। जब दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा को पांडवों के पास भेज दिया कि जाओ अपने 10,000 शिष्य लेके पांडवों को भी आशीर्वाद दे के आओ, और पांडव जंगल में रहा करते थे, उनको इन 10,000 ऋषि मुनियों को और महर्षि दुर्वासा को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। तो भगवान ने एक दाना चावल का खा के सबके पेट ऐसे भर दिए कि वो घबरा के चले गए कि इतना पेट भरा है, कैसे पांडवों के पास जाए। तो पांडवों की रक्षा की। द्रौपदी के वस्त्र हरण का टाइम आया तो भगवान ने उसकी रक्षा की। भीम को जहर दिया गया तो भगवान ने वहाँ उनकी रक्षा की। पांडवों को लाक्षागृह में जला के भस्म करने की कोशिश की गई तो भगवान ने वहाँ उनकी रक्षा की। और अंत में भगवान ने पांडवों को महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई। महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं का कोई कंपैरिजन नहीं था। कोई सेना का 7 और 11 का अनुपात था। पांडवों की तरफ 7 तो कौरवों की तरफ 11। और इतने बड़े बड़े युद्धपति और सेनापति उस तरफ थे, जैसे भीष्म पितामह, बिल्कुल अमर। स्वयं परशुराम भी भीष्म पितामह को हरा नहीं पाए थे। और द्रोणाचार्य भी अमर थे। द्रोणाचार्य को वरदान था कि जब तक उनके हाथ में कोई शस्त्र है तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। और शस्त्र क्या होता है? एक घास का तिनका भी शस्त्र हो सकता है। तो वो भी उनके हाथ में है तो कोई नहीं उनको हरा सकता। और उसके अलावा कर्ण सूर्यपुत्र, महाशक्तिशाली, सबसे बड़े पांडव स्वयं कर्ण थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र। 5 पांडवों में कोई भी ऐसा नहीं था जो कर्ण को हरा सकता। और इस सब के होने के बावजूद भगवान ने पांडवों को जिता दिया और कौरवों को हरा दिया। कैसे? क्योंकि भगवान की इच्छा थी। भगवान ने कदम कदम पे पांडवों की रक्षा की। पांडवों के पास स्वयं गए हर जगह। तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कृपा जो भगवान की है वो पांडवों के ऊपर। नारद मुनि को ये बात समझ में आई। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। नारद मुनि जी को ये बात समझ में आई और वो पांडवों के पास गए। पांडवों ने कहा, अरे भगवान कृष्ण तो हमारे पास तो केवल आया करते थे, वो तो यदुवंशी थे। उन्होंने यदुवंश में अवतार लिया और वो यदुओं के साथ ही हमेशा रहा करते थे। हमारे पास तो केवल दर्शन देने के लिए कभी कभी आया करते थे। हमें लगता है जो सर्वोत्तम उनकी कृपा के पात्र हैं वो यदुवंशी हैं। जब नारद मुनि यदुवंशियों के पास गए तो उन्होंने कहा, नहीं, हम सब तो कुछ नहीं है। हमारा जो लीडर है
वो भगवान की कृपा का पात्र है। ये कौन है आपका लीडर? हमारा लीडर है अक्रूर, जिसको भगवान ने स्वयं बिना मांगे दर्शन दिए। अपने कृष्ण रूप में भी भगवान ने उन्हीं को दर्शन दिए। यदुवंशियों को कभी भगवान का वृंदावन का स्वरूप देखने को नहीं मिला, लेकिन अक्रूर जी ने देखा। अक्रूर जी स्वयं उनको वृंदावन से लेके आए। और जो भगवान का पूर्ण स्वरूप है वो भी भगवान ने अक्रूर जी को दिखाया। लेकिन अक्रूर जी के पास गए तो अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हूं भगवान का सर्वोत्तम भक्त। वो कौन है? उद्धव। उद्धव भगवान के सर्वोत्तम भक्त। उद्धव को भगवान ने अपनी कृपा का सबसे अधिक पात्र माना, इसलिए उद्धव को भगवान ने उद्धव गीता की शिक्षा दी। जैसे कि हम लोग भगवत गीता से शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसे ही एक उद्धव गीता भी है। जो उद्धव गीता है वो भगवत गीता से फिलोसॉफिकली और भी ज़्यादा हायर मानी जाती है। जो भगवत गीता, जो उद्धव गीता है वो और भी ज़्यादा हायर अंडरस्टैंडिंग के लोगों के समझने के लिए। और भगवान ने उद्धव को और क्या दिया? अपना स्वयं का स्वरूप। जब कभी भी उद्धव एक पूरे के पूरे सभा में भी अगर उद्धव आ जाएं तो हर आदमी सभा में यही समझता था कि भगवान आ गए। पूरी तरह से भगवान का स्वरूप था उद्धव के पास। रिश्ते में वो उनके कज़न लगा करते थे, तो चचेरे भाई या ममेरे भाई को कज़न कहते हैं, लेकिन उनका स्वरूप बिल्कुल सेम भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण की अलमारी में से वो कोई भी कपड़ा निकाल के कभी भी पहन ले, बिल्कुल उनको फिट आता था, क्योंकि दोनों का साइज बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। उनके चेहरे की आभा, उनका एक एक अंग बिल्कुल समान था, कोई अंतर नहीं बता सकता। तो जब उद्धव जी के पास गए तो उद्धव जी ने क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, ये बात तो ये तो बहुत पुरानी बात है। मैं तो पहले भी एक बार भगवान के सर्वोत्तम भक्त को ढूंढने निकला था। भगवान ने स्वयं भेजा था मुझे, और उस समय मुझे पता चल गया था कि वो भगवान के सर्वोत्तम भक्त वही है जो भगवान के कार्य के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान ने मुझे कहा कि उद्धव मेरे सर में दर्द है, मुझे भक्तों की चरणों की रज ला के दो, उसी से मेरा सर दर्द ठीक होगा। मैं सारी दुनिया में कितने भक्तों के पास, ज्ञानियों के पास, योगियों के पास गया, किसी ने मुझे उनके चरणों की रज नहीं दी। लेकिन जब मैं वृंदावन में गोपियों के पास गया तो उन्होंने बहुत खुशी से तैयार होके अपने चरणों की रज दे दी। और जब मैंने उनको कहा कि क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम्हारे चरणों की रज वहाँ भगवान के माथे पे लगेगी तो कितने जन्म तुम्हें नरक में भोगने पड़ेंगे? तो गोपियों ने क्या कहा? हमारा सारा अनंत काल तक हमें नरक में भेज दो, वो हमें मंजूर है, लेकिन भगवान के सर में एक मिनट के लिए भी दर्द हो वो हमें मंजूर है। इसलिए वो गोपियां हैं जो सबसे सर्वोत्तम भक्त हैं। जब गोपियों के पास गए तो गोपियों ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, हम भगवान की सर्वोत्तम भक्त नहीं हैं।
भगवान की सर्वोत्तम भक्त श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी की